66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसमें एलएसडब्ल्यू का जो ऑप्शनल का पेपर है वो अब हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी कई मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उसे भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एलएसडब्ल्यू का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। अगला है, इसमें एक्सप्लेन करना है। भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें। क्या आपको लगता है ये प्रावधान भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त हैं? टिप्पणी करें। इसी में ख नंबर का दिया हुआ है, आईएलओ के 4 स्तंभ नीति ढांचे पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रभावी है? आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। इसी का अगला है, ख नंबर में, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करें। 2016 में इस कानून में हुए संशोधन के प्रमुख जोड़ क्या है? अगला प्रश्न है, 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न है, दुकानों और स्थापना अधिनियम 1953 के तहत स्थापना, निरीक्षण और दंड संबंधित प्रावधान क्या है? वर्णन करें। इसी का ख है, मजदूरी को परिभाषित करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत मजदूरी से अधिकृत कटौती पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो इसमें 3 दिया हुआ है, उसमें से 2 पर लिखना है। निम्नलिखित पर है तो सारे से पर लिखना है। श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियां, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की संरचना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना। इसके सेक्शन का पहला प्रश्न है कि औद्योगिक संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। 8वां प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। कर्मचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। 9वां प्रश्न है, ट्रेड यूनियनों की अवधारणा और सामान्य विशेषताएं बताएं। अगला है, सुलह क्या है? सुलह के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। 10वां क्वेश्चन जीविका से रिलेटेड है। जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है, इस पर टिप्पणी करें। जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलों पर चर्चा करें। अगला है, भारत में वेश्यावृत्ति के लिए करणीय कारकों की जांच करें। क्या भारत में वेश्यावृत्ति को वैध बनाना चाहिए? 11वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजना। इनमें से किसी 2 पर टिप्पणी लिखना है। 12वां प्रश्न है, बिहार में हालिया शराबबंदी के उपायों के प्रभाव पर टिप्पणी करें। बेरोजगारी और उनके प्रकारों को परिभाषित करें। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के कुछ रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा करें। तो ये एलएसडब्ल्यू का प्रश्न है। और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी।